आज सुबह सुबह मुझे एक किस्त वाले का फ़ोन आया और वो मुझसे बोला कि अगर तूने किस्त नहीं भरी तो मेरी गाड़ी का टायर तेरी दोनों टांगों के बीच में चढ़ा दूंगा। इसलिए मेरी गांड तो पहले फटी हुई थी। मैं चला जाता हूँ सीधा ई मित्र के पास पैसे निकलवाने के लिए। ई मित्र के पास आने के बाद मैं ये सोच रहा था कि ये साला मुझसे पैसे ना मांग ले, क्योंकि जेब में तो पहले ही नहीं है। अब हम पैसे तो निकलवा लेते, अब हमें जाना था बाजार, तो इसलिए हम अब घंटे घर से निकल जाते सीधे काशीराम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको काम था और यहाँ पर हमारी मंजिल भी आ चुकी थी। क्योंकि एक एक घूंट मारने के बाद हम चले जाते सीधे अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर, जो कि मेरा घर था। फाइनली मैं घर पे तो आ चुका हूँ, पर अब मुझे इंतजार है कि वो किस्त वाला कब आएगा। अब आएगा जब देखेंगे। 2 hours later. अब भाई किस्त वाला तो आया नहीं, पर वो उसने मुझसे जो बोला था उस बात का ध्यान रहेगा, क्योंकि वो मुझसे मजाक करता रहता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज सुबह सुबह मुझे एक किस्त वाले का फ़ोन आया और वो मुझसे बोला कि अगर तूने किस्त नहीं भरी तो मेरी गाड़ी का टायर तेरी दोनों टांगों के बीच में चढ़ा दूंगा। इसलिए मेरी गांड तो पहले फटी हुई थी। मैं चला जाता हूँ सीधा ई मित्र के पास पैसे निकलवाने के लिए। ई मित्र के पास आने के बाद मैं ये सोच रहा था कि ये साला मुझसे पैसे ना मांग ले, क्योंकि जेब में तो पहले ही नहीं है। अब हम पैसे तो निकलवा लेते, अब हमें जाना था बाजार, तो इसलिए हम अब घंटे घर से निकल जाते सीधे काशीराम के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमको काम था और यहाँ पर हमारी मंजिल भी आ चुकी थी। क्योंकि एक एक घूंट मारने के बाद हम चले जाते सीधे अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर, जो कि मेरा घर था। फाइनली मैं घर पे तो आ चुका हूँ, पर अब मुझे इंतजार है कि वो किस्त वाला कब आएगा। अब आएगा जब देखेंगे। 2 hours later. अब भाई किस्त वाला तो आया नहीं, पर वो उसने मुझसे जो बोला था उस बात का ध्यान रहेगा, क्योंकि वो मुझसे मजाक करता रहता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।